Hello friends, my name is Jennifer Ali and I handle my channel by name of BioValley. I am NMMS qualified and I got 55 rank in NMMS exam and I also got 100 out of 100 in maths in my 10th class. तो आज हम ह्यूमन ब्रेन के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो ह्यूमन ब्रेन का जो वज़न होता है तो इट इज़ अबाउट 1.5 kg, तो 1.5 किलो के समथिंग होता है और इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी एंड इट्स कंट्रोल ऑल ओवर द बॉडी पार्ट्स। तो ये हमारे हर बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करके रखता है। तो देखो इसके अंदर जो ये ब्रेन है इसमें CSF भरा रहता है। तो CSF क्या होता है ये हम अभी देखेंगे। तो पहले जो मैंने इस डायग्राम में एक चौकोर से स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन तो इट इज़ अ मीडियन पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। तो ये हमारे ब्रेन का सबसे मध्य का भाग होता है एंड ये जो है ये ध्यान से देखने में ध्यान से सुनने का वर्क करता है। और नेक्स्ट ऑर्गन जो है वो है हमारा हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस तो इट इज़ अ ह्यूमन ब्रेन्स ग्लैंड। तो ह्यूमन ब्रेन की ग्लैंड है। अब ग्लैंड है तो कोई हार्मोन सिक्रीजन करती है। तो जब हम एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर डिस्कस करते हैं तब हमें पता चलता है इसके डायग्राम के अंदर इसकी ग्लैंड्स के बारे में। हाँ, तो हमारे ब्रेन के अंदर बहुत सी ग्लैंड्स होती हैं जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, एपिथैलेमस एक्सेट्रास। तो हाइपोथैलेमस जो है वो मिड ब्रेन के क्लोज में ही होती है, जैसे हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जहाँ पे मिड ब्रेन है उसके जस्ट पास में ही है हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस भी ब्रेन के मीडियन पार्ट में पाई जाती है और ये पिट्यूटरी ग्लैंड के भी काफ़ी नज़दीक होती है। और इस ह्यूमन ब्रेन के स्ट्रक्चर में हमें एक लीफ लाइफ स्ट्रक्चर भी दिख रहा होगा। तो वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है वो एक हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है और उसको हम बोलते हैं सेरेबेलम। तो इट इज़ अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सेरेबेलम। अब सेरेबेलम जो है ये भी लिटिल ब्रेन के नाम से जाना जाता है। तो इट इज़ नॉन एज द लिटिल ब्रेन ऑफ ओवर बॉडी। यानी हम सुनते भी हैं नॉर्मल लाइफ में कि हमारे मस्तिष्क का छोटा दिमाग, तो छोटा दिमाग अनुमस्तिष्क ही होता है। और इट इज़ आल्सो नोन एज लाइफ ऑफ द ट्री, क्योंकि ट्री जैसा दिखता है तो हम इसको एक उपाधि दी गई। तो ये लाइफ ऑफ द ट्री ऑफ द लाइफ के नाम से जाना जाता है। अब इसके अंदर जो मैं ये नलियाँ बना रही हूँ ये प्रेम मस्तिष्क है यानी सेरेब्रम है। तो जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर था वो था सेरेबेलम और ये जो है ये है सेरेब्रम। और CSF लिक्विड जो होता है वो इसी के अंदर जो है कंसिस्ट रहता है। तो द सेरेब्रम कंसिस्ट लिक्विड मटेरियल इज कॉल्ड CSF। और CSF का फुल फॉर्म होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड तो CSF, इसके अगर हम नाम को तोड़ें तो इसके अंदर C सेरिब्रो यानी कि सेरेब्रम, S स्पाइनल यानी कि स्पाइनल कॉर्ड और F फ्लूइड। तो ये जो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि हमारे ब्रेन के दो पार्ट्स में रहेगा, एक प्रेम मस्तिष्क और एक मेरु रज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर जो है 3 लेयर्स पाई जाती है इसको कवर करने के लिए ब्रेन को। वो होती हैं ड्यूरामीटर, पायामीटर एक्सेट्रास। और सबसे ऊपरी लेयर होती है स्कल जो एक हड्डी के आकार की होती है। तो इस डायग्राम में मैं डायरेक्ट स्कल को ही ड्रॉ कर रही हूँ। अब इसके अंदर एक ग्लैंड है पिट्यूटरी, जैसे कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं। हाइपोथैलेमस के जस्ट सामने 2 चोंच निकली हुई है, तो वो जो है उसमें से एक होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड ऑफ आवर ब्रेन। तो हमारे ब्रेन की सबसे इम्पोर्टेंट ग्लैंड होती है और इट सिक्रीट्स 9 इन नंबर हार्मोन्स। तो ये 9 नंबर्स हार्मोन्स सिक्रीट्स करती है। और वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन जो है इसका वो होता है ग्रोथ हार्मोन यानी कि वृद्धि हार्मोन। अब ग्रोथ हार्मोन तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये किसी वृद्धि से रिलेटेड होगा। तो ये जो है हमारी पूरी बॉडी की वृद्धि से रिलेटेड होता है। यानी कि आप लोग अपनी नॉर्मल लाइफ में देखते हैं कुछ जगह से ज़्यादा लंबे होते हैं, कुछ जगह से ज़्यादा जो है छोटे होते हैं। तो ये सब जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से ही होता है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो होती है वो एक हार्मोन सिक्रेट्स करती है जिसको हम कहते हैं ग्रोथ हार्मोन। इसलिए इसके अंदर ऐसे डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो ह्यूमन ब्रेन जो है वो 3 पार्ट्स में से कैजुअली डिवाइडेड रहता है। तो वो 3 पार्ट्स होते हैं, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन एंड फोर ब्रेन।
तो जो मैंने आपको सेरेब्रम बताया था तो वो फोर ब्रेन का पार्ट है, और जो मिड ब्रेन है वो तो खुद ही एक पार्ट है जो कंसिस्ट करके रखता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना को। और अब हाइंड ब्रेन, तो हाइंड ब्रेन के अंदर फर्स्ट पार्ट जो था वो हम पढ़ चुके हैं, लिटिल ब्रेन यानी कि छोटा दिमाग, इसको हम बोलते हैं सेरेब्रम। अब नेक्स्ट जो हाइंड ब्रेन का पार्ट है वो होता है पोन्स। तो जैसे कि पोन्स का मैंने अभी डायग्राम जो है ड्रॉ करके लिखा था अभी, पोन्स नाम। तो पोन्स जो होता है वो पूरे ब्रेन को मेड्यूला से जोड़ता है। तो जो नाम मैं अभी लिख रही हूँ वो नाम है मेड्यूला। तो मेड्यूला जो है वो पोन्स के नीचे होता है, तो ये ब्रेन को मेड्यूला से जोड़ के रखता है। और मेड्यूला, तो मेड्यूला का फुल फॉर्म पूरा नाम होता है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा जो है वो अनैच्छिक क्रियाओं के ऊपर नियंत्रण करता है, यानी इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करके रखता है। और जो लिटिल ब्रेन होता है यानी छोटा दिमाग जो होता है वो इच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करके रखता है, यानी कि वॉलेंट्री एक्शंस जो हैं उसको नियंत्रित करके रखता है। तो ये जो थे हाइंड ब्रेन के पार्ट होते हैं। और हाँ, जो ह्यूमन ब्रेन है वो सीएनएस में होता है, जैसे कि नर्वस सिस्टम जो होता है यानी एनएस, यानी इसको हम फुल फॉर्म में बोलेंगे नर्वस सिस्टम। वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है, एक तो सीएनएस और एक पीएनएस। सीएनएस होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पीएनएस होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे दो ऑर्गन्स आ जाते हैं, इसको ह्यूमन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, तो ये सेंट्रल में आते हैं। और अब है सेंट्रल में दो ऑर्गन्स, तो इनके कुछ परसेंट्स होते हैं आपस में कि ये इतना परसेंट भाग बनाते हैं। तो ह्यूमन ब्रेन जो है वो सीएनएस का 98% भाग तो खुद ही ले जाता है, और बाकी बचा हुआ पार्ट स्पाइनल कॉर्ड में आ जाता है। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो रिफ्लेक्स एक्शन का वर्क करती है, और ये इसमें के अंदर रिफ्लेक्स एक्शन जो है इसके अंदर ह्यूमन ब्रेन का इतना वर्क नहीं रहता, और जो ह्यूमन ब्रेन है उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड इतना वर्क डन नहीं करती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके भी बताना। तो जैसे कि हम ह्यूमन ब्रेन के ऊपर ही बात कर रहे थे, तो ह्यूमन ब्रेन के डायग्राम के अंदर जो इसके 3 लोब्स थे, तो ब्रेन के अंदर अगर हम ब्रेन को सामने से देखें तो इसके 3 लोब्स होते हैं, फ्रंटल लोब, ऑसिपिटल लोब एंड पैराइटल लोब्स। तो ये लोब्स जो हैं ये हमें ब्रेन को जब हम ऊपर से देखते हैं ना कि साइड से, तब ये जो है हमें दिखाई देते हैं। और जैसे कि सबसे लास्ट ऑर्गन जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड था, तो स्पाइनल कॉर्ड के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में विस्तार से जानेंगे। और स्पाइनल कॉर्ड जो है एक पर्सनल से एक टॉपिक बनता है इसका, तो ये जो है रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क को कंसिस्ट करके रखती हैं। ओके, बाय।